यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक ऋण, एक कर्जा जो है बोझ बन चुका है। संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ कर्जे में डूब रही है। भाई आप यूनिवर्सिटी खोलने पर क्यों लगे हुए हैं? अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो 23 यूनिवर्सिटी, इसमें बता दूँ एक यूनिवर्सिटी को अभी ग्रांट मिल रही है, वो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई। टोटल 23 ही है, मैंने जो 22 का मेंशन किया है, 22 को तो लोन दिया जाता है। खबरें तो छपती रहती है, लेकिन मैंने आज अपने पुराने स्वभाव के हिसाब से और मेरा जो इंटरेस्ट रहा है उसके हिसाब से आज मैं आपके सामने जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज के दिन हरियाणा में सरकारी यूनिवर्सिटी का रूप लिए हुए हैं। और इनमें से 22 यूनिवर्सिटीज़ जिनको पहले सरकार ग्रांट देती थी, अब पिछले 22-23 के फाइनेंशियल ईयर से और विशेष करके थर्ड और फोर्थ क्वार्टर से ग्रांट बंद करके लोन दिया जा रहा है। और इस लोन की वजह से पिछले सालों में अब तक यूनिवर्सिटीज़ पर जो है 6,625 करोड़ और 82 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। खर्च होने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक ऋण, एक कर्जा जो है बोझ बन चुका है। संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ कर्जे में डूब रही है। कारण मैंने आपको ये बताया था कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो फैसला हुआ पहले 2022-23 में हुआ, ये 29 अप्रैल 2022 को, और इन्होंने लेटर जारी किया 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको 147 करोड़ रुपए हम लोन के दे रहे हैं। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने और जो जागरूक नागरिक थे, मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि इससे तो यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो विरोध देख के सरकार ने उसको ऑर्डर को वापस ले लिया था और कहा यह था इसको ग्रांट इन एड ही माना जाए, लोन ना माना जाए। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी इन्होंने जो है अपना जो एक्सपेंडिचर जिसमें हेड आता है उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का कह के और एक स्पष्ट रूप से ना कह के उसको लोन ही जारी रखा ग्रांट इन एड की बजाय। क्योंकि इसमें यह था कि दो हेड्स हैं अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जिस हेड से ग्रांट जारी होती है और लोन जारी होता है। तो ग्रांट तो जारी होती है, फाइनेंशियल हेड जो होता है वो 2202 से, और जो लोन जारी होता है वो 6202 या इससे अबो के हेड हैं, उनसे जारी होता है। और यूनिवर्सिटीज़ ने जो ये लोन दिया है सरकार ने, इसमें से अब तक जो है 5416 करोड़ रुपए तो खर्च कर चुकी हैं। मतलब पहले बजट एस्टिमेट बनाए, फिर बजट को रिवाइज किया, फिर फंड अलॉट किए और फिर उन्होंने क्वार्टर वाइज खर्चा किया। तो 5416 करोड़ रुपए जो है, 5416 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी खर्च कर चुकी है। और रिमेनिंग अमाउंट है, आई एम श्योर कि फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है ख़त्म होगा इतने तक वो रिमेनिंग अमाउंट भी खर्च हो चुकी होगी। मतलब कहने का कि ये साल जो अंत होगा तो कम से कम 6,652 करोड़ 6,625 करोड़ के कर्जे में यूनिवर्सिटी डूबी हुई होगी।
अगली बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि फिर एक बार 2023 में आवाज उठी थी, जब 2022 के लास्ट जो क्वार्टर थे उनको जो लोन में कन्वर्ट किया, फिर आवाज उठी और फिर सरकार ने क्या जारी किया उसमें कि हम डायरेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि अपने सोर्सेज खुद जनरेट करें। और जनरेट में मतलब फनी बात क्या आ रही है कि आप पैसा रेज करें, किससे करें? अपने अलुमनाई से, अपने जो एक्स स्टूडेंट रहे हैं, आपके छात्र रहे हैं, उनसे जनरेट करें, CSR से करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जबकि आपको पता है कॉर्पोरेट हाउसेज खुद अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाए बैठे हैं। हरियाणा के अंदर काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कॉर्पोरेट हाउसेज चला रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 तो सोनीपत के अंदर ही है। तो जो अपनी खुद यूनिवर्सिटी चला रही हैं वो CSR में आपको पैसा कैसे दे देंगे? और आगे बढ़े कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फिर आपकी यूनिवर्सिटी क्या रह जाएगी? अगर आप PPP मोड में आ गए तो सरकारी यूनिवर्सिटी आप कैसे कहोगे उसको? और इससे आगे भी कहा कि रिसर्च से कमाएं, पेटेंट्स दे के कमाएं, और वो जो लैंड आपके पास अब तक बची हुई है सरप्लस, उस लैंड का आप कॉमर्शियल यूज करें। मतलब कितनी एक डेरोगेटिव लैंग्वेज है। और यूनिवर्सिटी जैसे सारी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप लोगों बहुत लोगों ने पुराने में देखी है, 9,000 एकड़ से फालतू जमीन है उनके पास। इसका मतलब क्या है कि जहां वहां 200-400 एकड़ में आपका कैंपस है, उसके बाद जितना बची हुई है वो जमीन का कॉमर्शियल यूज करें। कैसे करेंगे कॉमर्शियल? इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी की जो दीवारें सड़क के साथ लगती है वहां दुकानें खोल दें। क्या यूनिवर्सिटी रह जाएगी? क्या कैंपस रह जाएगी? भाई आप यूनिवर्सिटी खोलने पर क्यों लगे हुए हैं? अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो 23 यूनिवर्सिटी, इसमें बता दूं, एक यूनिवर्सिटी को अभी ग्रांट मिल रही है, वो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई। टोटल 23 ही है, मैंने जो 22 का मेंशन किया है, 22 को तो लोन दिया जा रहा है, 23 में एक यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई की। और ये जो मुझे आंकड़े मिले हैं ना, ये मिले हैं डिपार्टमेंट वाइज बजट स्टेटस रिपोर्ट। जो डिपार्टमेंट वाइज बजट की स्टेटस रिपोर्ट होती है फॉर प्लान स्कीम्स 2022-23, 23-24 और 24-25 से आंकड़े मिले। गवर्नमेंट इनकार नहीं कर सकती। जिस किसी को वो आंकड़े भी देखने का किसी का इंटरेस्ट है तो मैं वो भी आपको मेल पर भेज दूंगा। मैंने पिछले 1 महीने से इस काम में लगा हुआ था, बार बार मुझे वेरीफाई करना पड़ा। क्या हो रहा है कि आप सैंक्शन लेटर जो जारी करते हैं, उस सैंक्शन लेटर के अंदर आप एक तरफ तो आप लिख रहे हैं लोन हेड, इससे आपको दिया जाएगा, और नेक्स्ट सब लिख रहे हैं ग्रांट। अपने आप में कंफ्यूज है ताकि फैकल्टी को पता ना लगे, ताकि नॉन टीचिंग स्टाफ है, मतलब वहाँ का टोटल जो स्टाफ है उनको पता ना लगे। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर यही चलता रहा तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, यही चलता तो यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, और अगर प्राइवेट हाथों में चली गई तो आज जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सभी लोग तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते। हमारे यहाँ एक लॉ यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसका सालाना खर्चा मेरे ख्याल में 60-70 लाख रुपए है। कैसे चलेगा काम? जो एक प्राइमरी सेक्टर है एजुकेशन, इसका मतलब है कि आपने उसको खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। इसलिए मैं आह्वान भी करता हूं यूनिवर्सिटी टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को,
स्टूडेंट्स को, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप एक कदम आगे बढ़ें और फाइट फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।